हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में अपने प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.2। पहला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न दिए गए समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये विधि अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। करना क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कांस्टेंट पद से गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, लास्ट का पद मतलब बिना एक्स वाली संख्या कितनी है 10। एक को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10। और अब 10 के क्या कर दो गुणनखंड। देखो 10 में किसका भाग जा रहा है 2 का, 5 5 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे, ये माइनस भी ऐसे। अब मेरे को 3 चाहिए, तो 5 में से 2 गए 3 आ गए, तो 5 माइनस 2 ये एक्स बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर ऐसे, ये -5 हो जाएगा और बाहर एक्स है तो -5x। ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये -10 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x। देखो x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो एक्स स्क्वायर में कॉमन लिया तो x बच गया। -5x में से 5 कॉमन, सॉरी x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 5 प्लस, हाँ 10 और 2 में कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, 2x में से 2 कॉमन लिया तो x बच गया, 10 में से 2 कॉमन लिए तो 5। कॉमन का मतलब भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों कोष्टक सेम है तो सही है अपने, तो x -5 इधर आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। एक तो ये ब्रैकेट लिख देना यहाँ, और यहाँ पर जो ये दोनों बच रहे हैं ना वो सेकंड ब्रैकेट में लिखने। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, x -5 को भी 0 के बराबर कर दो और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर दो। -5 उधर जाएगा तो +5 और इसमें +2 उधर जाएगा तो -2। तो अतः मूल क्या आ गए 5 व -2 है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्या कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। मेथड वही सेम, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 12, ये लिख दिए 12। अब 12 के गुणनखंड करो, ये आ जाएगा 2, 6 बार 2, 3 बार 3, 1 बार। ठीक है, ये 2x² ऐसे, ये प्लस भी ऐसे। मेरे को क्या चाहिए 1 चाहिए, 1x है ना, बीच में क्या है 1x, तो कैसे आएगा देखो इन दोनों को गुणा किया कितना आ गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 3 और ये 12x बराबर 0। 2x² अब प्लस 4 और x से तो x प्लस माइनस माइनस 3x बराबर -6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x। ठीक है, 2x² में से 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा। कैसे बचा, भाग दे दो, 2 से 2 कट गया, x² में से x गया x प्लस प्लस x से x कट गया, 4 में 2 का भाग 2 बार, ये माइनस माइनस 3 और 6 में क्या कॉमन बना रहा है 3 कॉमन आ रहा है, ये ले लो 3। यहाँ पे क्या बचेगा x, -6 में -3 का दोगे तो प्लस का 2। ठीक है, -6 में -3 का दोगे माइनस माइनस प्लस और 6 में 3 का भाग 2 बार। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों ब्रैकेट का एक बार लीजिए। सेकंड ब्रैकेट में क्या था ये और ये क्या है 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करना है x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 भी बराबर 0। x प्लस 2 ये रहा, इसको 0 के बराबर कर दिया, 2x माइनस 3 ये रहा, इसको भी 0 के बराबर कर दिया। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2, ये हो गया खत्म। ये आ गया 2x माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, 2 इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो x बराबर क्या आ गया 3/2। अतः मूल क्या है -2 व 3/2 है। चलो इसको उतार लो एक बार।
क्वेश्चन थर्ड देखो, इसमें देखो रूट आ गया, तो देखो √2 और इधर क्या है 5√2, दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखो 5 तो ऐसे रहेगा, √2 इंटू √2 कितना होता है 2। अगर रूट की दो समान संख्या है आपस में गुणा हो रही है तो रूट हट जाएगा, सिंपल बात। 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या करना है 10 के गुणन करना है, क्या आएगा 2 5 5 1, ठीक है। क्या चाहिए 7 चाहिए, दोनों को जोड़ दो, ये √2x², ये 5 + 2 और ये x। चाहो तो डायरेक्ट ही इसको ऐसे लिख सकते थे 5x + 2x, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये √2x², यहाँ पर जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में ओनली x कॉमन, तो यहाँ से मैं x कॉमन लिया, ये √2x, ठीक है, प्लस 5x में से x कॉमन लिया, क्या बच गया 5, प्लस अब देखो यहाँ है 2, यहाँ है √2, तो देखो 2 और √2 में √2 कॉमन आ रहा है, कैसे, क्योंकि जो 2 होता है ना उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन √2 इंटू √2, तो इस 2 में भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो यहाँ से √2 कॉमन लिया। अब देखो 2 को क्या लिख सकते थे √2, तो एक √2 बाहर ले लिया तो अंदर एक √2 तो बचेगा, ठीक है, और ये x, और यहाँ से √2 बाहर ले ही लिया तो क्या बच गया 5 बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम, तो √2x प्लस 5 और यहाँ पे क्या बच गया x और ये √2 बराबर 0, ठीक है। अब वही अलग अलग बराबर 0, तो देखो √2x प्लस 5 बराबर 0 और इधर क्या आ जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, तो √2x प्लस का 5 इधर क्या था -5, अब √2 इधर गुणा उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, ठीक है। ये हो गया एक आंसर। तो इधर देखो ये प्लस का √2 उधर जाएगा तो -√2 हो गया, अतः मूल क्या हो गए, एक तो ये हो रही कि एक तो क्या -5/√2 और एक हो गया -√2, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, उतार लो। दो x² -x प्लस 1/8। अब देखो क्या करेंगे, जो ये 8 है एलसीएम ले लेंगे, 8 में 1 का भाग 8 बार, 8 को 2 से गुणा किया 16, ये x² माइनस सेम टू सेम, 8 में 1 का भाग 8 बार, 8 को 8 से किया 8, 8 में 8 का भाग 1 बार, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 1 बराबर 0। तो क्या बच गया अपने समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये 8 इधर भाग में था, उधर जाके गुणा हो गया 0 से, तो 0 ही है। अब वही फर्स्ट को लास्ट से गुणा करना, 16 को 1 से गुणा किया 16, ठीक है। अब 2 का भाग जा रहा है 8 बार, 2 का 4, 2 2 1, कितना चाहिए 8 चाहिए, तो इधर देखो इन दोनों को गुणा किया 4, इन दोनों को गुणा किया 4, तो ये 4 और 4 कितने हो गए 8 आ गए, तो यहाँ लिख देंगे 16x², ये माइनस ऐसे गई 4 + 4x और ये 1 बराबर 0। अब ये 16x² ऐसे -4 इंटू एक्स क्या जाएगा -4x, माइनस प्लस माइनस ये 4x, तो ये +1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4 और x, 16 में 4 का भाग 4 बार, x² में x का x, माइनस 4x में 4x का भाग 1 बार, ये माइनस माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, ठीक है। -1 में -4x का भाग दोगे तो 4x ही आएगा, +1 में -1 का भाग दोगे तो -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब देखो 4x - 1 ऐसे ही ये कॉमन आ गया 4x - 1 और यहाँ क्या बच गया 4x - 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दोगे, 4x - 1 बराबर 0
तो इधर भी 4x-1 बराबर 0। ठीक है, ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो x बराबर 4 इधर गुणा में 1/4, और उधर भी सेम टू सेम 4x -1 उधर गया तो 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ देखो अतः मूल क्या हो गए, 1/4 हुआ है, 1/4 है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5 करते हैं। 100 को 1 से करोगे 100 ही आएगा। ठीक है, गुणा करो, ये 2 50 2 25 5 5 1 कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो इधर देखो, इन दोनों को गुणा किया 10 और इन दोनों को गुणा किया 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये 100x², ये माइनस ऐसे ही, ये 10 प्लस 10 और ये x बराबर 0। इसको ऐसे लिखेंगे, 100x² माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 100x² और 10x में से क्या कॉमन है, 10 और ये x कॉमन, इसमें इसका भाग दोगे तो 10x माइनस 10x में 10x का 1। ठीक है, ये माइनस दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1, यहाँ पर क्या जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, देखो 10x में -1 का भाग दोगे तो प्लस का 10x ही रहेगा, +1 में -1 का भाग दोगे तो प्लस माइनस माइनस, दोनों ब्रैकेट सेम एकदम सही है। तो एक ब्रैकेट यहाँ लिख दिया, अब बचे हुए यहाँ दोनों लिख दो, क्या बचे 10x -1। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर। ये 10x ऐसे -1 उधर गया तो +1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10। ये तो क्या पहला आंसर, -1 उधर गया तो +1, x इक्वल टू क्या जाएगा 1/10। ये हो गया दूसरा आंसर। अतः अपने जो मूल हो गए क्या हो गए, 1/10 व 1/10 है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th कंप्लीट। उतार लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो एक काम करेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने थे 45 कंचे, तो एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने बचेंगे 45 में से घटान करेंगे वो बचेगा, तो 45 माइनस x। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो जो उनके पास 10 कंचे थे उसने 5 कंचे खो दिए। ठीक है, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे, उसने भी 5 कंचे खो दिए, तो माइनस कर दिया दोनों को, और इन दोनों का क्या गुणनफल कितना दे रखा है अपने को 124। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, x माइनस 5 40 माइनस x, यहाँ पे क्या बचेगा 124। अब ये दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, इस x को इन दोनों से गुणा और इस 5 को भी इन दोनों से गुणा,
एक्स को इससे किया 40 से तो कितना जाएगा 40 एक्स, एक्स को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, -5 को 40 से किया माइनस के 200, -5 को माइनस एक्स से किया तो प्लस के 5x बराबर 124। ठीक है, अब क्या करना है, ये माइनस एक्स स्क्वायर सबसे आगे लिखेंगे, ये 5x और ये 40 है, कितना 45 एक्स, ये -200 ऐसे ये प्लस का 124 इधर आ गया तो माइनस का 124, ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, ये 45 एक्स भी ऐसे ही, -200 और -124, माइनस माइनस जुड़ेगा कितना जाएगा माइनस का 324 बराबर 0। अब नहीं जो गुणनखंड करते हैं ना तो ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये माइनस है, इसको प्लस करेंगे, तो प्लस कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो इन सबको उधर लियो प्लस का हो जाएगा, या फिर -1 से गुणा कर दो, दोनों तरीके से ही है। ठीक है, -1 से गुणा करेंगे तो चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, इसको -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको माइनस से करेंगे तो माइनस के 45 एक्स, -324 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 324। अब इसके गुणनखंड करने कैसे करेंगे, या 1 है या कितना है 324, गुणा करो कितना आएगा 324। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करो, 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 2 चिंग 12 2 यह आ जाएगा 81, फिर 3 का 27, 3 9 3 3 1, कितना चाहिए मेरे को 45, तो इधर देखो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 3 36, यहाँ तक लिया मैंने, कितना आ गया 36, और इन दोनों को लिया कितना आ गया 9, 36 और 9 देखो 45 होता है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ेगा तुमको कि किसको गुणा करने पर कौन कौन सी संख्या ले ली इतने सारों में, तो मैंने ऊपर की 4 संख्या ली, नीचे की 2 संख्याएं ली। ठीक है, अब माइनस ही 36 और 9, ये 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324, ये एक्स का है माइनस का 36 एक्स माइनस के 9 एक्स प्लस 324। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स, तो एक्स माइनस 36, यहाँ से माइनस कॉमन, 9 का भाग दोनों में जा रहा है, -9 में -9 का दोगे तो प्लस का एक्स, प्लस का 324 में माइनस का 9 का दोगे तो 36 आएगा। ठीक है, दोनों में एक्स कॉमन, सॉरी एक्स माइनस 36 कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया एक्स माइनस 9 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग बराबर 0 करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स बराबर 36 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स बराबर 9। तो देखो जब x बराबर 36 हो, मैंने पहले केस फर्स्ट क्या लिया, जब x बराबर कितना हो 36 हो, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x के बराबर है, जॉन के पास कंचों की संख्या x, तो x का मान कितना लिया अपन ने 36, तो ये 36, और जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x, और 45 में से x गया कितना बच गया 9। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे 9 कंचे। सेम टू सेम इधर मैं केस सेकंड ले रहा हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, केस सेकंड जब x बराबर 9, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना आ जाएगा 9, और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना आएगी 45 माइनस एक्स,
45 माइनस 9 कितना जाएगा 36। तो या तो देखो जॉन के पास 36 कंचे होंगे और जीवंती के पास 9 कंचे, या फिर जॉन के पास 9 कंचे और जीवंती के पास 36 कंचे। ठीक है, कुल मिला के 9 और 36 होंगे दोनों के पास। ठीक है, उतार लो इसको। देखो दूसरे का सेकंड क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मान लो जैसे एक दिन उसने खिलौने बनाए 20, तो खिलौनों का मूल्य क्या हो जाएगा 55 में से 20 घटा दो। ठीक है, निर्माण के खिलौने की बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत। अब कुल कितने पैसे खर्च हुए निर्माण के लिए 750 रुपए। ठीक है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या और ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, केवल खिलौनों की संख्या पूछिए। तो माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी मान लेंगे x। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, सॉरी प्रत्येक खिलौने का मूल्य मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे 55 में से उसको घटाने पर। 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर। उस दिन कितने खिलौने बने x, तो x को घटा देंगे 55 में से। ठीक है, ये तो आ गए उनकी निर्माण का मूल्य एक खिलौने का। तो कुल निर्माण लागत कितनी देर की अपने को 750 रुपए। अब कुल निर्माण लागत कैसे निकालोगे, खिलौनों की संख्या को एक खिलौने के मूल्य से गुणा कर दोगे तो कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आ जाएगी, सॉरी कुल निर्माण लागत आ जाएगी, मतलब कुल कितने रुपए खर्च हुए वो आ जाएंगे। ठीक है, देखो खिलौनों की संख्या है x, एक खिलौने को बनाने में लगे इतने रुपए, इन दोनों को गुणा कर देंगे कुल रुपए आ जाएंगे। तो इसको और इसको गुणा कर दो तो x गुणा 55 माइनस x, ये किसके बराबर हो जाएगा कुल निर्माण लागत के। अब इसको ब्रैकेट खोलो, x को 55 से करोगे तो 55x, माइनस x को उससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 750। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इन सबको उधर ले जा रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 55 उधर जाएगा तो माइनस 55, और ये 750 पहले ही इधर था। ठीक है, अब बराबर के सारे उधर चले गए तो बराबर में क्या बच गया ओनली 0। अब इसके गुणनखंड करने कैसे करोगे, यहाँ 1 है, यहाँ पर कितने 750, तो 750 को गुणनखंड करेंगे 2, और साइड में कर लेते 2 का दिया, 2 × 6 2 7 14, 2 पंजे 15। अब किसका जा रहा है 3 का जा रहा है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 पंजे 15, फिर 5 का 25, फिर 5 5 1। ठीक है, अपने को बीच में कितने चाहिए 55, तो इधर देखो 2 × 6, 6 पंजे 30, और ये 55 25, 30 और 25 55 आ गए, हो गया अपने। तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, दोनों जोड़ने पे आ रहा है, और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 750 बराबर 0। इसको सोल्व किया एक्स स्क्वायर, ये कितना जाएगा माइनस का 30 एक्स, ये कितना जाएगा माइनस का 25 एक्स, और ये प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स माइनस 30। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस, इन दोनों में 25 कॉमन है, कॉमन हो गया एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस, 25 में से 25 दिया 75, और ये 0 बराबर 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, फिर
को दोनों ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 30 इधर, और यहाँ पर क्या जाएगा x माइनस 25। तो एक बार तो x माइनस 30 को 0 के बराबर करोगे और एक बार x माइनस 25 को 0 के बराबर, तो यहाँ से तो आ जाएगा x बराबर 30 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 25। या तो उस दिन 30 किलो ने बने या फिर उस दिन 25 किलो ने बने। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या फिर 25, दोनों में से एक होगी। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड कंप्लीट। आगे के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।